कराची के 12 साला हसन अदील यंगेस्ट सोशल वर्कर हैं जो भूखे नहीं सोएंगे के प्रोजेक्ट के तहत हर रोज तकरीबन 800 लोगों को अफ्तार करवाते हैं। अंकल थे, उन्होंने वो रोटी गीली की और उसी रोटी से अपने हाथ धोए और खाना खाया। इसी वजह से मैं लोगों के साथ बैठ के खाता हूँ ताकि हम सबको एहसास हो। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची से यंगेस्ट सोशल वर्कर हसन अदील से, जिनकी अभी महज उम्र 12 साल है लेकिन काम है बहुत बड़े। हसन भाई बताइएगा कि आज क्या क्या है मेन्यू में इफ्तार में? आज हमारे पास है मसूर पुलाव है जो कि नईम भाई की तरफ से आज का जो है मेन्यू। उसमें समोसे हैं, रोल है, केले हैं, खजूर है, जूस है, पानी है इम्पोर्टेड। तो सोशल वर्क की तरफ आप आए, वो तो हमने सारी स्टोरी सुनी है और भूखे नहीं सोएंगे माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी इफ्तार के अलावा क्या क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त हम लोग जो है अफ्तार जो लगाते हैं, हम लोग अफ्तार में अभी करंटली रमज़ान के महीने में अफ्तार के साथ साथ डिनर भी है। और इसके अलावा जब रमज़ान नहीं होता तो हमारा एवरी संडे की बुनियाद पे दस्तरखान लगता है जो कि 750 से 800 लोगों का होता है। अभी जैसे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो इनको मैनेज कैसे करेंगे? पूरी टीम है माशाल्लाह से। यही तो इन लोगों को सलाम मैं कहना चाहूँगी कि सारे अनपेड वॉलंटियर्स हैं और अपनी दिलो जान लगा देते हैं। अभी आप देखिएगा ये क्राउड बढ़ जाएगा एकदम, मतलब ये 600-700 लोगों का खाना है, हम 50-60 किलो का ये खाना है और आप देखिएगा तादाद कैसे ये लोग कंट्रोल करेंगे और कितनी तादाद के लोग आएंगे। रोज़ाना कितनी देगें इस्तेमाल हो रही हैं? आप देखें अभी 7 देगें आई हुई हैं, तकरीबन 9 किलो की एक देगे। मल्टीप्लाई कर लें आप, 750 से 800 600 लोगों का 600-700 लोगों का खाना पहले अशरे में कर रहे हैं। अभी दूसरे अशरे में फिर 1200 होता है, 1300 होता है, बढ़ता ही जाता है ये। तो अब हमने देखे आपकी मामा भी यहाँ पर थी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मामा, मेरी फैमिली, हर बंदा मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ लगा हुआ होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन बना था, मोटिवेशन कौन बना था, किसने कहा कि आओ भाई सोशल वर्क की तरफ? किसी ने तो ख़ास बोला नहीं था, मगर मैं 2 लोगों को बहुत ज़्यादा सिंसियरली देखता था। मेरे पेरेंट्स को तो मैं बहुत ज़्यादा देखता था और फिर इकरार भाई और ज़फ़र भाई जो कि बहुत एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा देखता था। वो बहुत अच्छा काम करते थे और उनकी तरफ से मुझे जो इंस्पायर हुआ मैं उनको देख के, और मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा बस चल के बता देंगे क्या क्या है आज? ये पानी हमें कोई महसूस किस्म का नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेड पानी यहाँ पे मौजूद है। ये वही पानी है जो हम लोग जो है एरोप्लेन्स में पीते हैं, अपने घरों में पीते हैं। प्योरीफाइड पानी है, इम्पोर्टेड। तो ये आप देख सकते हैं। गुड, ज़बरदस्त है। ये पर पर्सन दिया जाएगा साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत कम नहीं है? ये हम लोग ज़्यादा देते हैं ना, जितने लोग जो जितना बोलते हैं हम उतने देते हैं। अच्छा, और ये मीठा पानी है, शरबत है? रूह अफ़ज़ा है। अच्छा, ये रूह अफ़ज़ा कंपलसरी है डेली के मेन्यू पे ऐड है? अच्छा चलिए जी, अभी थोड़ी देर रह चुकी है और हसन को भी रोज़ा लग गया और हसन को बड़ा ज़बरदस्ती हमने पकड़ के रखा हुआ है। अभी अफ्तार करते हैं और मज़ीद हसन से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो हसन भाई देखते ही देखते माशाल्लाह फुटपाथ फुल हो चुके हैं, रोड पर दस्तरखान लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी आपको कम लग रहा है। अभी इसके बाद शिफ्टें भी होती हैं, अभी आसान हो जाएगी। इसके बाद भी लोग आते ही रहते हैं। अभी आप देखें ये भी जगह फुल हो गई, सामने वाली जगह भी फुल हो गई, दोनों जगह फुल हो गई। मतलब आज तो सारे मुकाबले क्रॉस हो गए, कल का भी मुकाबला क्रॉस हो गया आज। आप अब अफ्तार कर रहे हैं लोगों के साथ, कौन से ऐसे वाक़यात जो आपने देखे हैं या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है लोगों के हवाले से, जो लोग रोड के ऊपर हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी में वो दो चार होते हैं? देखिए, इस काम को शुरू कर, ये जो काम मैंने शुरू किया, ये मैंने देख के, एक वाक़या देख के ही शुरू किया था कि एक अंकल थे। जब मैंने ये काम स्टार्ट करने लगा था, मैं शुरू में एक दफ़ा बांटने गया था, तो एक अंकल थे, उन्होंने वो रोटी गीली की और उसी रोटी से अपने हाथ धोए और खाना खाया। वो बात मैं आज तक नहीं भूला। उस बात को आज से 2.5 साल हो गए, वो बात मैं आज तक नहीं भूला। इसी वजह से मैं लोगों के साथ बैठ के खाता हूँ ताकि हम सबको एहसास हो कि अल्लाह ने हम सबको बहुत दिया है, मगर ये सारे भी इंसान हैं, ये सारे भी मुसलमान हैं, ये सारे भी पाकिस्तानी हैं। तो इनका हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हाँ जी माशाल्लाह, अभी मेरे ख्याल से अफ्तार का वक्त हो गया है और अफ्तार करते हैं। खाने की सिलेक्शन कौन करता है? क्या आएगा मेन्यू में, आज क्या होगा, कल क्या होगा? की बुनियाद पे पूरी टीम, मेरी मामा, बाबा, सब बैठ के हम लोग जो है अलग अलग जो है वो प्लानिंग करते हैं कि कल क्या रखना है, कल क्या रखना है। रोज़ाना की बुनियाद पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये मसूर पुलाव है। ये दिखाएं जी माशाल्लाह। मोहसिन ये दिखाएं आप, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त, और ये हमें अफ्तार से पहले जो है वो मेरी ज़बान पर जो है वो पानी आ रहा था इन्हें देखकर। अभी खा कर ही आपको बताते हैं आगे क्या प्लान है नेक्स्ट। हसन, ये तो वेलफेयर का काम चलता रहेगा,
नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या बनाए हैं आपने? फ्यूचर प्लान्स भी यही है कि जो एनजीओ स्टार्ट किया सो देख के चलना है लाइफ टाइम तक, और उसके बाद मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक है तो क्रिकेटर बनना है। जो बच्चे 12 साल के या 12 साल से बड़े या छोटे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा फलाई इदारा खोलें या आपने पूरा एक इनिशिएटिव लेना पड़े, नहीं। जो आपका रात का खाना बचता है वो आप फ्रिज में रखने के बजाय जो है वो पैक करके जो है नीचे अपने चौकीदार या गार्ड को दे देंगे तो वो एक बहुत ही सुकून की नींद सोएगा। तो बस यही मेरा एक मैसेज है कि छोटी छोटी चीज़ करें मगर कोशिश करें कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। हसन हैं छोटे लेकिन इनकी बातें बड़ी हैं, और यकीनन हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शहर कराची है तो यहाँ पर लोग काम के लिए आते हैं, रोज़गार होता है तो कहीं रिहाइश नहीं होती, रिहाइश होती है तो प्रॉपर अफ्तार का कहीं तमाम नहीं होता। तो कराची शहर को ये एजाज़ हासिल है कि कराची में हर रोड पर हर जगह दस्तरखान लगा होता है, और वो बेशक दस्तरखान का अहतमाम करने वाला 10 या 12 साल हसन अदील हो या कोई 50 साल के हमारे ज़ईफ़ुल उमर शख्स। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, ये कराची के लिए एजाज़ की बात है। आप उर्दू पॉइंट देखते रहिए कि हम लोग आपको इसी तरह कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो मुनफरिद सहर व अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है दिखाते रहेंगे।